धर्मप्रेमी भक्तजनों, माँ की पूजा, माँ की आराधना, माँ की अर्चना, माँ की भक्ति, माँ की स्तुति वास्तव में ये सब कष्टों को, दुखों को, विपत्तियों को, परेशानियों को दूर करने वाली और सब ओर से सुख समृद्धि को देने वाली ही, मनोकामना को पूर्ण करने वाली ही, आरोग्यता को देने वाली ही, और जो ही भक्तजन सच्चे हृदय से पवित्र मन से इस महाभगवती आदि शक्ति की शरणागत होकर के निजम पूर्वक इस देवी की आराधना करते हैं, माँ की भक्ति करते हैं, प्रतिदिन माँ की जोत जगा करके माँ का ध्यान, माँ का स्मरण, माँ की आरती करते हैं, माँ को प्रणाम करते हैं, निश्चित रूप से इस महाभगवती आदि शक्ति की उन शरणागत भक्तों पर पूर्ण कृपा बनी रहती है और माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि बनी रहती है। महर्षि मार्कंडे जी हुए हैं। मार्कंडे जी बड़े प्रसिद्ध ऋषि हैं और मार्कंडे पुराण जो है जी इन्हीं की कृपा का फल है। और मार्कंडे पुराण से ही जिस शास्त्र श्लोकों में जी दुर्गा सप्तशती जो है, जिसके द्वारा जो है आप भगवती की आराधना अर्चना, माँ की उपासना कर करके परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। मार्कंडे ऋषि जी वास्तव में या योगी सिद्ध तपस्वी जे इस महाभगवती आदि शक्ति के परम भक्त हुए, परम ज्ञानी तथा जो है अत्यंत दयालु है। ऐसे जो ऋषि जिन्होंने शक्ति की उपासना की और इस प्रकार से भगवान शिव की आराधना की, जे अल्प आयु थे। इनके पिता का नाम जो था मृकंडू था। तो जब इनका जन्म हुआ था तो जी एक संत महाराज ने कहा कि जे अल्प आयु है, बहुत शीघ्र इनकी जो है इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो उस समय इनके पिता ने ही इनको जो उपदेश दिया कि आप जो भी आश्रम में आए, अपने से बड़ा जो भी है, जो संत महात्मा महापुरुष आते हैं, अपने जीवन में ऐसा नियम ले लो कि उन सबको प्रणाम करना, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना। तो इस प्रकार से उन्होंने जो नियम लिया और वह संतों का, महापुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त किया करते थे। इस शक्ति की उपासना और भगवान शिव की जो है आराधना कर करके इन्होंने काल पर विजय प्राप्त कर ली थी। जो आज भी जो है जीवित है, काल पर विजय इन्होंने प्राप्त कर ली थी और आज भी जो है जी जो है इस प्रकार से जीवित हैं। किसी न किसी रूप में कईयों को दर्शन होते हैं। तो कहते हैं कि जिस समय प्रलय होती है, ये सारा जो है सृष्टि जो है जल में जो डूब जाती है, तो उस समय कहते हैं जो भगवान का जो है यह ध्यान, उनका स्मरण, उनकी भक्ति जो तब करते हैं। और कई बार उन्होंने जो है यह प्रलय के दृश्य देखे हैं और जब इनकी इच्छा होती है तब जब भगवान का साक्षात्कार कर लेते हैं। ये तप का फल है, भक्ति का फल है। तो इसी तरह से जब साधक जो है माँ भगवती की भक्ति करते हैं, मंत्र जप करते हैं और इस प्रकार से सदमार्ग पर चलते, धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हैं, तो उनकी वह साधना वह सिद्ध होती है। जो जिन मंत्रों के बार बार वे जप करते हैं, पाठ करते हैं, जब मंत्र जो है वह सिद्ध हो जाते हैं। फिर जो ही वे मन में चिंतन करते हैं, जो ही मन विचार करते हैं, उनके सब कार्य जो हैं बस सफल होना शुरू हो जाते हैं। ये फल होता है भक्ति का, आप साधना का जो है इस प्रकार से। जे ऐसे जे संत महाराज जी हुए हैं मार्कंडे ऋषि जी, और इन्होंने ये उपदेश दिया कि मनुष्य को जो है इस संसार में आकर के अपना जीवन जो है ये कैसे जीना चाहिए, ताकि मनुष्य को जो है आत्म शांति, आत्म सुख की प्राप्ति हो सके। जो तो जो है प्रतिदिन जो है प्रातः उठता है तो जो है संसारिक झंझट फंस करके और इस प्रकार से दिन भर जो है वह दौड़ता रहता है, कहीं कोई शांति नहीं। साइकिल लगाता है, फिर परेशान जो है। तो इसलिए इन परेशानियों को दूर करने के लिए और आत्म शांति, आत्म सुख की प्राप्ति के लिए एकमात्र माँ भगवती की जो शरणागति है, माँ के शरणागत होकर के जो प्रतिदिन माँ की भक्ति करते हैं, माँ का आशीर्वाद लेते हैं और प्रतिदिन निज पूर्वक प्रातःकाल और सायंकाल दोनों समय नाम जप करते हैं। देखिए आत्मा का भोजन जो क्या है, हम तो प्रतिदिन भोजन करते हैं अपना जीवन जो जीने के लिए, ये शरीर की रक्षा के लिए, तो ठीक है आप जिस सब करते हो, परंतु उस आत्मा के लिए क्या करते हो? उसका भोजन जो भोजन नहीं है कि प्रातः उठे तो 2-3 परांठे खा लिए तो उससे आत्मा का भोजन हो गया।
आत्मा का भोजन क्या है? प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य से पहले स्नान कर ले, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, फिर जो माँ की जोत जगा करके जो है इस प्रकार से जो है आप जो है माँ के नाम का जप करें। ये जप जो नाम जप जो होता है यही आत्मा का भोजन है। आत्मा इसी से तृप्त होती है, इसी से संतुष्ट होती है। और जब आप ऐसा करोगे तो फिर जो है आपको किसी भी कार्य में कोई क्रोध नहीं होगा, कहीं को लोभ नहीं होगा, और आपकी बुद्धि बिल्कुल ठीक काम करेगी। मेरे लिए उचित क्या है, अनुचित क्या है, ये निर्णय आपकी बुद्धि स्वयं करेगी। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, और फिर जीवन को संकट को कष्ट नहीं आएगा, और आपकी जो है आत्म शांति आत्म सुख की आपको प्राप्त होगी, और आपकी जीवन यात्रा जो है से सुखद बनी रहेगी। जब मार्कंडेय ऋषि कहते हैं संग अर्थात आसक्ति का जो है सब प्रकार से जो है त्याग कर देना चाहिए। जिस संसारिक जितनी भी जो वस्तु जो है जो आप देख रहे हैं, जिन्हें आपको प्राप्त कर रहे हैं, ये जो है इनमें आसक्ति जो है जो ही इसका त्याग करें, क्योंकि ये सब जो है रहने वाला नहीं है। हमें जो जो जहाँ संसार में आकर के प्राप्त हुआ है ये सब छूटने वाला है। ये शरीर जो मिला हुआ है ये सब छूटने वाला है। ये परिवार मिला हुआ है, एक संजोग है, एक समय आता है, एक परिवार का संजोग मिलता है, फिर समय आता है तो वियोग निश्चित होता है। इसी प्रकार धन संपत्ति जो है जो कहेंगे सदा सर्वदा जो हमारे पास रहेगी, जब बच्चों के पास जो इसका लक्ष्मी का जो लक्ष्मी इसको चंचला कहा गया है, जो आती जाती रहती है। जब उसकी कृपा हो जाए, अनुकूलता प्राप्त हो जाए, तो धन लक्ष्मी से आप संपन्न हैं तो इसका सदुपयोग कीजिए, सदुपयोग कीजिए। इस तरह से जो है आसक्ति संसारिक जितनी जो वस्तु जो आप देख रहे हैं या जो आप प्राप्त कर रहे हो इस संसार में जो है ये सब इनके सुख यहीं पर हैं, इससे आगे नहीं। और फिर इनमें यदि आपको मोह हो जाएगा, आप इनमें आसक्त हो जाएंगे, ये मेरी है इसको मेरा मत माने, ये किसी की नहीं है, तो इसलिए ये छूटने वाली है। और जब तक है इसका सदुपयोग कीजिए। जैसे आप किसी होटल में जाते हो और वहां पर रात्रि को रहते हो, और वहां पर जो रखा हुआ सामान जो है, बाहर बेड है, बिस्तर है, गद्दे हैं, और पानी पीने के लिए गिलास होता है, सब व्यवस्था होती है उस कमरे में। तो आप क्या कहते हैं, रात्रि को वहां पर रहते हैं तो उन वस्तुओं का आप जो है उपयोग करते हो, झेनिया कुछ गठरी बांध करके घर ले आते हो। तो इसी तरह से जो है जिस संसारिक जितनी जो वस्तु है ये यहाँ पर इनका उपयोग, इनका सदुपयोग कीजिए आप। परंतु कहेंगे जब मेरी है तो ये किसी की भी नहीं है। बड़े बड़े राजे महाराजे जो हैं वह भी सब कुछ यहीं पर छोड़ के, कोई कुछ भी अपने साथ लेकर के नहीं गया, और यदि कुछ लेकर के गया है वो वही धर्म है। जो आप सत्कर्म कर रहे हो, भगवान की आराधना, जे पुण्य कर्म जो है, यही जो पुण्य रूपी संपत्ति जो है इस संसार में जो धर्म आप करते हो, जे जहाँ पर सुख देता है और आगे भी सुख देता है। इसलिए मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि कभी किसी वस्तु में यह आसक्ति मत रखिए, इसका त्याग कर देना चाहिए। और यदि उसका त्याग ना किया जा सके तो जो है सत्पुरुषों का संग करें, अच्छे लोगों का सत्संग करें, सत्पुरुषों का, माँ भगवती का, इसके साथ संग करें, इसके साथ जो प्रेम करें, और यही वैसे सच्चा साथी है। तो इस प्रकार से सत्पुरुषों का जो सत्संग, जैसे आपका माँ के साथ आज संग हुआ है, तो सत्संग क्या है, महापुरुषों का, अच्छे लोगों का संग करना, भगवती के साथ, परमात्मा के साथ संग करना। तो आज जो माँ के साथ जो संग आपका हुआ इसको सत्संग आप कहें। यही सत्संग है जब बैठकर उसका ध्यान करते हैं, माँ की भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, तो ये पुण्य रूपी संपत्ति जो प्राप्त होती है वास्तव में यही आत्म सुख देने वाली है, आत्म शांति को देने वाली है। इसको ही अपने जीवन में जो है जो उतारना चाहिए। तो सत्पुरुषों के साथ जो है ये सत्संग करना चाहिए, क्योंकि सत्पुरुषों का ही संग जो है इसकी औषधि है, इसकी दवाई जो यही है। तो जब भी कभी परेशान हो जाएं, कोई रास्ता ना सोचे, तो तब भी जो है माँ का स्मरण कीजिए, अपने बड़े बुजुर्गों के पास जाकर बैठिए, उनकी चरण सेवा कीजिए, और देखिए आपकी समस्याओं का आपको खुद ही समाधान अपने आप जो मिल जाएगा। राजन जी अब उपदेश देते हुए जो महाराज युधिष्ठिर को बतला रहे हैं कि राजन किस प्रकार से जो प्राणियों को जो है इस जीवन में जा रहना चाहिए, और राजा को किस प्रकार, उसका क्या कर्तव्य क्या है, राजा का क्या कर्तव्य है प्रजा के प्रति जो है। तो मार्कंडेय ऋषि जी कहते हैं उपदेश देते हुए कि राजन आप जो है सब प्राणियों को पर जो है दया करो, दया का भाव रखो, सबका जो है हित साधन करने में लगे रहो।
जितने भलाई के कार्य हो सकते हैं, जहां पर आप किसी का सहयोग कर सकते हैं वह सहयोग करना चाहिए। किसी के गुणों में जो है कभी दोष मत देखें। कुछ लोगों का ये रहता है, आप देखते हैं प्राय जो है कि कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो भी उसमें दोष बता देंगे। तो इसलिए दूसरों के गुणों में जो है दोष जो है जो मत देखें और सदा जो है सत्य बोलें, सत्य बोलें और कभी झूठ मत बोलें और सबके प्रति जो है भनीत और जो है कोमल बने रहें। जी सद्भाव रखें सबके प्रति, कभी अहंकार मत कीजिए, किसी वस्तु का भी अहंकार मत कीजिए। जहां तक शरीर का भी अहंकार नहीं करना चाहिए, ये भी कब समाप्त हो जाएगा इसका पता नहीं। तो इसलिए जीवन रहते हुए मनुष्य को अपना आत्म कल्याण जिसे कर लेना चाहिए। राजन इंद्रियों को जो है वश में रखे, जिन्हें मन जो भी कहे वही करते रहो। तो इसलिए जो है मन को अर्थात इंद्रियों को जो है अपने वश में रखो। प्रजा की रक्षा में जो है सदा तत्पर रहो, दूसरों की रक्षा में तत्पर रहना चाहिए और धर्म का जो है आचरण करें। कभी धर्म का त्याग मत करें, धर्म का आचरण करें। धर्म ही जो है जो आपका सच्चा साथी है, जो जहां भी आपको सुख देता है और परलोक में आपकी साथ साथ चलता है। इसलिए धर्म का कभी त्याग न करें और जो है देवताओं और पितरों की जो है ये पूजा करें और इस प्रकार से बड़ों का मान सम्मान करें और ऐसे कभी भी अहंकार न करें कि मैं जो जे हूं, मैं राजा हूं। तो इस प्रकार से जो ही मन में आए वह कर लें, ऐसा कभी अहंकार मत करना, क्योंकि हे राजन करनीकार कोई और है, करनीकार कोई और है। हमें निमित्त मिलता है संसार में आकर के जो है इस प्रकार से अच्छे से कार्य करने का। तो ऐसा जब सौभाग्य प्राप्त हो जाए, अच्छे कार्य करने का जो है सौभाग्य प्राप्त हो, तो बार बार उसका धन्यवाद करना। ये सब आपकी कृपा से ही ये संभव हो रहा। बोलो सच्चे दरबार की जय। अब मार्कंडेय ऋषि जी दान की महिमा बतलाते हुए कहते हैं कि राजन मनुष्य को जो है सब प्रकार से जो है कुछ ना कोई प्रयत्न, चाहे लोग लज्जा से ही सही, कोई ना कोई दान जो करते रहना चाहिए। तो दान की महिमा बतलाते हुए कहते हैं सर्वेषामेव दानानाम अन्नदानम परम विदुः सर्वप्रतिकरम पुण्यम बल पुष्टि विवर्धनम न अन्नदानम समम दानम त्रिषु लोकेषु द्विशतम अन्नाद् भवन्ति भूतानि म्रियन्ते तद्भावतः। तो वो कह रहे हैं कि सभी दानों में जो है अन्न दान सबसे श्रेष्ठ दान जो है जो बतलाया गया, माना गया है। और जब सबको जो है प्रसन्न करने वाला जो है ये पुण्य है। जिसको आप अन्न दान करते हैं, जिसको आप भोजन करते हैं, भूखे को जब भोजन करवाओगे ये दूसरों को प्रसन्न करने वाला है। तो भूखे को जब भोजन मिलेगा वह कितना संतुष्ट होगा, प्रसन्न होगा और उसके हृदय से जो आशीर्वाद जो निकलेंगे वह सब ओर से आपका कल्याण करने वाले होंगे। तो इसलिए अन्न दान जो है सबसे उत्तम दान जो है जो माना गया है, वह सबको जो है प्रसन्न करने वाला है। राजन जी ऐसा पुण्य है और जो बल और पुष्टि को जो है बढ़ाने वाला है और ये सब प्रकार के सुखों को देने वाला है। और तीनों लोकों में जो है अन्न दान के समान जो है दूसरा कोई दान जो है जे नहीं है। हे राजन अन्न से ही प्राणी जो है जे उत्पन्न होते हैं, अन्न से ही प्राणी उत्पन्न होते हैं और जो है उसके अभाव में जो है मर जाते हैं। अन्न नहीं होगा तो जीव जीवित नहीं रह सकते, इसलिए अन्न से ही जीव की उत्पत्ति होती है। तो अन्न के अभाव में जो है वह जीव जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो इसलिए राजन अन्न दान जो है सबसे श्रेष्ठ दान जो है जो बतलाया गया। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो इसी प्रकार से कहते कि मन वचन और कर्म से जो है राजन सबको जो है यहाँ सदमार्ग पर चलते सत्कर्म करना चाहिए और भगवत याद शक्ति की आराधना, क्योंकि शक्ति विहीन भक्ति कुछ नहीं कर सकता। जो शक्ति संपन्न होते हैं, चाहे वह धन शक्ति है, चाहे ज्ञान शक्ति है, जो शरीर शक्ति है, या अन्य जो भी शक्ति जो है, उन शक्ति से जब जो जीव संपन्न होता है तो ही वह अपने सब प्रकार के कार्यों को सफल करने में वह जो सफल होता है और उसके सब कार्य जो है सिद्ध होते हैं, सफल होते हैं। तो इसलिए जो शक्तिहीन व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता और उन शक्तियों को देने वाली भगवती आदि शक्ति है। समस्त शक्ति को देने वाली जो है यही भगवती है। और जो इस माँ भगवती आदि शक्ति के शरणंगत होकर के इस माँ की आराधना करते हैं, जो भगवती इस गुहा के अंदर तीन शक्ति गुरु विराजमान है, महाकाली, महालक्ष्मी वैष्णव और माता महासरस्वती। क्रिया शक्ति, धन शक्ति और बुद्धि शक्ति।
और जो तीनों शक्तियां जिन भक्तों को प्राप्त हो जाती हैं उनके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई कमी रहती नहीं, उनके सब कार्य जो हैं सफल होते हैं, सिद्ध होते हैं। तो आप सभी इन तीनों माताओं के चरणों का ध्यान करते हुए माँ भगवती के मूल मंत्र का पाठ करेंगे। जो मंत्र परम शक्तिशाली मंत्र है, इस मंत्र द्वारा जो भक्तजन प्रतिदिन प्रातःकाल सायंकाल माँ की जोत जगा के इसका जप करते हैं, माँ की आरती करते हैं, माँ के ऊपर नाम करते हैं, तो इन तीनों शक्तियों की, इन तीनों माताओं की उन पर कृपा होती है, इन तीनों शक्तियों से वह संपन्न होते हैं, उनके सब कार्य जो हैं सफल होते हैं। तो सभी इस मंत्र का पाठ करेंगे, सब मिल करके बोलना। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। सच्चे दरबार की जय।